जाता है। तो आज जो है वो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि जो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कौन कौन से सिस्टम होते हैं और उसके कौन कौन से मेन ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला जो हमने सिस्टम आज पढ़ना है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो उसे हम उर्दू के अंदर निज़ाम हाजमा भी कहते हैं, यानी कि एक ऐसा निज़ाम जो कि हमारे खाने को हजम करता है और उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी को जो है वो पहुंचाता है। इसको अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि दिस सिस्टम हेल्प अस डाइजेस्ट द फूड, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारे फूड को, हमारे फूड के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है और फिर उसको एज अ न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को पहुंचा देता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर 3 मेन ऑर्गन होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहला है हमारा माउथ, यानी कि हमारा मुंह, जिसके अंदर हमारे तीत होते हैं, हमारी टंग होती है, ठीक है। उसके अलावा स्लाइवा मौजूद होता है। सबसे पहले जब हम खाना को खाते हैं तो हमारे जो टीथ होते हैं उसको क्रश करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं और स्लाइवा जो है वो उसको हेल्प करता है, नरम करता है। तो सबसे पहला जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है वो माउथ है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मेन ऑर्गन है वो होता है हमारा स्टमक। स्टमक जो है उसको हम उर्दू में मैदा कहते हैं। सबसे जो हमारा खाना जो हमारे माउथ से, हमारे दांत जो है उसको क्रशिश करके स्लाइवा की हेल्प से और टंग की हेल्प से उसको नीचे डालते हैं, हमारी खाने की नाली जिसे हम एसोफेगस कहते हैं, उसके जरिए वो हमारा जो खाना है वो स्टमक में आ जाता है। अब स्टमक जो है वो एक मेन स्पेशल ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके अंदर जो हमारा खाना है वो मजीद पतला हो जाता है, इतना पतला हो जाता है कि अब वो रेडी हो जाता है कि हमारी जो बॉडी है वो उसको जस्ट कर सके ब्लड के जरिए। तो होता क्या है, जो हमारी जो स्टमक है उसकी दीवार में से एक जूस रिलीज होता है। उस जूस को हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। वो गैस्ट्रिक जूस जैसे ही हमारे खाने के ऊपर आता है तो हमारा खाना जो है वो बिल्कुल बिल्कुल बारीक एक पेस्ट के जैसा बन जाता है, जिसे हम इंग्लिश के अंदर चाइम कहेंगे। उसे हम चाइम कहते हैं, जो वो पेस्ट बन जाता है। उसके बाद जो है वो हमारा जो खाना है वो इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। हमारी बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर 2 इंटेस्टाइन होती है, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन और एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो खाना जो है वो स्टमक में से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। अब खाना जैसे कि मैंने आपको बताया स्टमक के अंदर बिल्कुल पतला हो गया है और बिल्कुल ही जो पेस्ट जैसा बन गया है, तो वो अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। अब जब खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती हैं उनकी वॉल्स के जरिए हमारी कुछ ब्लड कैपिलरीज, खून की नालियां लगी होती हैं, वो क्या करती हैं कि उस खाने के अंदर से जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमने खाया होता है, जैसे कि अगर हमने रोटी खाई है या हमने कोई भी फ्रूट खाया है, तो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको जज्ब कर लेती है। अब जो भी न्यूट्रिशन हमारे खाने के अंदर होती है, जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उसे एब्जॉर्ब कर लेगी तो बाकी के जो चीज़ें बचती हैं जैसे कि मिनरल्स हो गए या फिर वाटर हो गया, वो अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, वो भी वही काम करेगी, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, कोई न्यूट्रिशन नहीं होती जब वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, बस जस्ट वाटर होता है और उसके अलावा मिनरल्स होते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो उन मिनरल्स को और उस वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। बाकी का जो पेस्ट बचता है वो जस्ट हमारा वेस्ट मटेरियल होता है जो कि फिर बाहर हो जाता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा निज़ाम होता है जिसके अंदर हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है। बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर खाने की जितनी भी हमारे फूड की न्यूट्रिशन होती है वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। और इसके मेन जो ऑर्गन है उसके अंदर माउथ है, स्टमक है और इंटेस्टाइन होती है। एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरी है लार्ज इंटेस्टाइन। सेकंड जो हमारा सिस्टम है वो है हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम को उर्दू के अंदर अम्ले तनफ्फुस कहा जाता है।
तो अगर हम कहें कि ये वो सिस्टम है जो कि हमें ब्रीथ करने में, हमें सांस लेने में मदद करता है। और हम पहले से जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर हम उसे रिलीज कर देते हैं। ठीक है, जो रेस्पायरेटरी जो सिस्टम है, इसके अंदर भी 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले है नोज, उसके बाद है लंग्स, और उसके बाद माउथ। माउथ भी होता है जिसके जरिए हम कभी कभी जो है वो ब्रीथ करते हैं, लेकिन जो मेन ऑर्गन है वो नोज होती है, लंग्स होती है, ट्रैकिया होती है। ठीक है, होता क्या है कि हमारी जो नोज होती है उसके जो सुराख होते हैं जिन्हें हम नॉस्ट्रल कहते हैं, उसके जरिए जो ऑक्सीजन है या हवा जो है वो हमारी नाक के अंदर दाखिल होती है, और वो फिर हमारी सांस की नाली जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं उसके जरिए हमारे लंग्स तक जाती है। अब हमारी लंग्स के अंदर जैसे ही जो नाली जा रही होती है वो छोटी छोटी मजीद नालियों में डिवाइड हो जाती है जिन्हें हम ब्रॉन्चेस कहते हैं। अब वो ब्रॉन्चेस जो है वो एल्वुली के साथ जाके ऑक्सीजन को जो है वो एल्वुली के पास भेजती है, और जो ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो दोबारा से उसी के जरिए, उसी नाली के जरिए दोबारा से होती हुई हमारे नाक या माउथ के जरिए बाहर निकल जाती है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था। इसके अंदर 3 मेन ऑर्गन होते हैं, नोज, लंग्स और ट्रैकिया। और ब्रॉन्ची को भी हम एक ऑर्गन ही कह सकते हैं, लेकिन उसका इतना अहम अहम रोल है, लेकिन उसे जो है वो एज अ ऑर्गन अभी कंसीडर नहीं करते। तो हमारे जो मेन ऑर्गन है वो नोज, लंग्स और ट्रैकिया होती है। ठीक है, एक दफा फिर से रिपीट कर देती हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारे अमले तनफ्फुस होता है, सांस लेने का अमल होता है, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को अंदर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। इसके जो मेन ऑर्गन है वो नोज, लंग्स और ट्रैकिया होते हैं। इसके बाद जो हमारा सिस्टम है वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसके अंदर हमारी जो बॉडी जो होती है, बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या ऑक्सीजन है या जो भी चीज़ जो जिसे सर्कुलेट करना होता है, गोल पूरी बॉडी के अंदर रिवॉल्व करना होता है, घूमना होता है, तो वो इस ही सिस्टम के जरिए घूमती है। द सिस्टम मूव्स द ब्लड थ्रू द हार्ट एंड अराउंड द बॉडी इन द आर्टरीज एंड वेन्स। तो इस सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो है हार्ट, वेन्स और आर्टरीज। यानी कि जैसे मैंने जो हमारा हार्ट है वो एज अ पंपिंग मशीन काम करता है। यानी कि जैसे कि अगर हम पानी की मशीन की एग्जांपल लें कि हमारी जो पानी की मशीन है वो हमारे पानी को जो है वो हमारे टैंकी पर और हमारे जो नल होते हैं वहां तक पहुंचाती है, तो हमारा जो हार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा। यानी कि हमारी जो ब्लड है उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है या ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर शामिल हुआ है, वो हार्ट जो है वो उसको पंप करके बिल्कुल मशीन की तरह पाइप के जरिए होते हुए हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाता है, जिसके अंदर वेन्स और आर्टरीज भी हिस्सा लेती हैं। वेन्स जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरीज जो सॉरी आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट जो है वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो हम कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, जो एक्स्ट्रा लिक्विड होता है, वो रिमूव होता है। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर जो मेन ऑर्गन होते हैं वो है किडनीज, यूरेथर, यूरेटर और ब्लैडर्स। अब होता क्या है कि सबसे पहले किडनीज जो होती हैं वो हमारे वाटर को या मिनरल्स को छानती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि जो भी वाटर है या मिनरल्स है उसके अंदर किडनी जो है वो हमारे उसको प्योरीफाई करेगी। प्योरीफाई करने के बाद जो हमारा जो साफ पानी होगा या साफ मिनरल्स होंगे वो हमारी बॉडी तक पहुंचा देगी। लेकिन जो वेस्ट
मटेरियल या वेस्ट लिक्विड होगा वो यूरेटर के जरिए होता हुआ ब्लैडर्स के अंदर आके जमा हो जाता है। जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल या फिर वेस्ट लिक्विड होता है, उसके बाद यूरेथ्रा के जरिए नीड होने पर वो जो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट वाटर होता है वो यूरेथ्रा के जरिए बाहर निकल जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल या वेस्ट लिक्विड जो है वो एक्सक्रीट आउट करता है, बाहर करता है, ये वो सिस्टम होता है। इसके जो मेन ऑर्गन हैं वो किडनी है, यूरेटर्स है, ब्लैडर्स है और यूरेथ्रा होता है। बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है? यस टीचर।